महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें धर्म, कूटनीति, प्रेम और युद्ध के अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हम सभी ने कुरुक्षेत्र के उस भीषण युद्ध के बारे में सुना है जहां भाई ने भाई का रक्त बहाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस महायुद्ध की रातों के अंधेरे में एक ऐसा रहस्य भी पनप रहा था जिसने एक बार स्वयं महाबली भीम के प्राण संकट में डाल दिए थे। एक ऐसा रहस्य जहां एक पत्नी जो अपने पतियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुकी थी, उसी ने अपने सबसे बलवान पति का वध करने के लिए अपना खप्पर और खड्ग उठा लिया था। नमस्कार दोस्तों, वर्मा स्टोरीज के एक और अद्भुत और रहस्यमयी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह महाभारत के पन्नों में दर्ज सबसे गूढ़ और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाओं में से एक है। यह कहानी है द्रौपदी के उस भयंकर रूप की जिसे देखकर काल भी कांप उठता था। आखिर द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी और उस रात द्रौपदी का वह खाली खप्पर कैसे भरा था? आइए चलते हैं द्वापर युग के उस रक्तरंजित कुरुक्षेत्र में जहां हवाओं में भी केवल मृत्यु की गंध थी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध अपने चरम पर था। दिन भर तलवारें और गदाएं टकराती थीं। तीरों की वर्षा से आसमान ढक जाता था और सूर्यास्त होते ही युद्ध का शंखनाद रुक जाता था। रात के उस भयावह सन्नाटे में केवल घायल सैनिकों की कराहें और सियारों के रोने की आवाजें गूंजती थीं। पांडवों के शिविर में हर कोई दिन भर के भीषण युद्ध के बाद गहरी निद्रा में लीन था। धर्मराज, युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी अपने अपने बिस्तरों पर सो रहे थे। लेकिन उस रात गदाधारी महाबली भीम की आंखों में नींद नहीं थी। भीम का मन किसी अनजानी आशंका से बेचैन था। वे अपने तंबू से बाहर निकले और ठंडी हवा में टहलने लगे। चारों ओर घनघोर अंधकार था। अचानक भीम की दृष्टि पांडवों के शिविर के अंतिम छोर पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक लंबी काली परछाई शिविर से बाहर निकलकर कुरुक्षेत्र की उस भयानक रणभूमि की ओर जा रही है जहां दिन भर में कटे हुए शवों का अंबार लगा हुआ था। भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतनी रात गए जब चारों तरफ केवल लाशें और खूंखार जंगली जानवर हैं, तब कौन शिविर से बाहर जा रहा है? किसी गुप्तचर या शत्रु के संदेह में भीम ने अपनी गदा उठाई और दबे पांव उस परछाई का पीछा करने लगे। वह परछाई हवा की गति से आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे भीम रणभूमि के करीब पहुंच रहे थे, उन्हें एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऊर्जा का आभास होने लगा। वह परछाई रणभूमि के ठीक बीचों बीच जाकर रुक गई। चांद की हल्की रोशनी बादलों के पीछे से निकली और उस रोशनी में भीम ने जो दृश्य देखा, उससे उस महाबली योद्धा के हाथों से गदा छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कोई शत्रु का गुप्तचर नहीं, बल्कि स्वयं उनकी पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। लेकिन यह वह द्रौपदी नहीं थी जिसे भीम जानते थे। यह वह कोमल और सुंदर पांचाली नहीं थी। भीम के सामने जो रूप था, वह साक्षात महाकाली का रूप था। द्रौपदी का शरीर विशाल और भयंकर हो चुका था। उनके बाल हवा में किसी काले नाग की तरह लहरा रहे थे। उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उनकी जीभ उनके मुंह से बाहर निकली हुई थी, जिससे रक्त की बूंदें टपक रही थीं। उनके एक हाथ में एक भयानक खड्ग तलवार चमक रहा था और दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ा हड्डियों से बना हुआ खप्पर भिक्षा पात्र था। प्राचीन लोक कथाओं और धर्म ग्रंथों के अनुसार द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जन्म महाराज द्रुपद के यज्ञ के हवन कुंड की धधकती हुई अग्नि से हुआ था। वे साक्षात देवी महाकाली की अंश अवतार थीं, जिनका जन्म ही इस धरती से पापियों का विनाश करने के लिए हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिन भर जो पापी कौरव सेना के सैनिक मारे जाते थे, उनके भीतर के अधर्म और पाप का पूरी तरह से नाश करने के लिए द्रौपदी हर रात अपने महाकाली रूप में उस रणभूमि में आती थीं। वे उन पापियों का रक्त अपने खप्पर में भरती थीं और उसे पीकर सृष्टि को उस पाप से मुक्त करती थीं। भीम एक पेड़ के पीछे छिपकर कांपते हुए शरीर के साथ यह खौफनाक दृश्य देख रहे थे। वे अपनी पत्नी के इस मायावी और रौद्र रूप को देखकर स्तब्ध थे। द्रौपदी अपने खप्पर में रक्त भर रही थीं और भयानक अट्टहास कर रही थीं। उनकी हंसी से पूरी धरती
कांप रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हवा का रुख बदला और महाकाली रूपी द्रौपदी की लाल आंखों ने उस पेड़ के पीछे छिपे भीम को देख लिया। जैसे ही द्रौपदी की नजर भीम पर पड़ी, उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। देवताओं और देवियों के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें यदि कोई साधारण मनुष्य या उनका अपना भी बिना आज्ञा के देख ले तो उसका दंड केवल मृत्यु होता है। द्रौपदी का वह रूप पूरी तरह से रक्त की प्यास और महाकाली के क्रोध से भरा हुआ था। उस समय उनके भीतर पत्नी का कोई मोह नहीं था। द्रौपदी ने एक भयानक गर्जना की जिससे आसमान के बादल भी फट गए। कौन है वहां? किसने देवी के इस गुप्त रहस्य को अपनी अपवित्र आंखों से देखने का दुस्साहस किया है? आज वह मेरे इस खड्ग से बच नहीं पाएगा। भीम डर के मारे बाहर आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में कहा, पांचाली, यह मैं हूं, तुम्हारा स्वामी भीम। शांत हो जाओ देवी, मैं तो केवल तुम्हारे पीछे पीछे चला आया था, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन महाकाली के रूप में द्रौपदी को उस समय कोई पहचान नहीं थी। उनका खप्पर अभी अधूरा भरा हुआ था और उनकी रक्त पिपासा चरम पर थी। द्रौपदी ने अपनी तलवार उठाई और क्रोध से फुफकारते हुए बोली, यहां कोई पांचाली नहीं है मूर्ख, मैं मृत्यु की देवी हूं। तुमने मेरे इस रहस्यमयी रूप को देखा है, इसलिए अब तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी ही होगी। मेरा यह खप्पर अभी प्यासा है और आज यह तुम्हारे ही रक्त से भरेगा। यह कहकर द्रौपदी हवा में उछली और अपनी भयानक तलवार लेकर सीधे भीम की ओर प्रहार करने के लिए दौड़ी। भीम जानते थे कि इस रूप में द्रौपदी से लड़ना असंभव है और अपनी पत्नी पर वे प्रहार भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का स्मरण करते हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन जहां भक्त संकट में हो वहां भगवान कैसे नहीं आएंगे? ठीक उसी पल जब द्रौपदी की तलवार भीम की गर्दन को छूने ही वाली थी, एक अत्यंत मधुर, शांत और दिव्य आवाज उस रणभूमि में गूंज उठी, रुक जाओ कल्याणी, अपने इस खड्ग को रोक लो। द्रौपदी के हाथ हवा में ही रुक गए। भीम ने आंखें खोलीं तो देखा कि उनके सामने साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी मनमोहक मुस्कान लिए खड़े थे। उनके माथे पर मोर पंख चमक रहा था और उनकी उपस्थिति मात्र से रणभूमि की वह भयानक गर्माहट एक शीतल हवा में बदल गई थी। श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, हे देवी, शांत हो जाओ। यह तुम्हारा पति है, महाबली भीम। इसने कोई अपराध नहीं किया है। यह तो केवल तुम्हारे प्रेम और चिंता के कारण यहां तक चला आया था। तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, अपने ही हाथों अपने सुहाग को कैसे नष्ट कर सकती हो? द्रौपदी का शरीर अभी भी क्रोध से कांप रहा था। उन्होंने अपनी लाल आंखों से श्री कृष्ण की ओर देखा और अत्यंत कठोर स्वर में कहा, मार्ग से हट जाइए केशव, आप सब जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा यह खप्पर अभी खाली है। इस धरती के समस्त पापियों का रक्त पीने के बाद भी मेरी यह ज्वाला शांत नहीं हुई है। मेरा नियम है कि जब तक यह खप्पर पूरा नहीं भर जाता, मैं वापस नहीं लौट सकती। यदि आप भीम को बचाना चाहते हैं तो मुझे इस खप्पर को भरने के लिए रक्त चाहिए, वरना मैं आज इस पूरी सृष्टि का सर्वनाश कर दूंगी। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। यह महाकाली की वह पुकार थी जो प्रलय ला सकती थी। भीम यह सुनकर और भी भयभीत हो गए, लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपनी वही मनमोहक मुस्कान बिखेरी और बहुत ही शांति से द्रौपदी की ओर कदम बढ़ाए। हे जगदम्बे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह खप्पर कोई साधारण पात्र नहीं है। यह ब्रह्मांड के अनंत कर्मों और पापों का प्रतीक है। इसे साधारण मनुष्यों या पापियों के रक्त से कभी नहीं भरा जा सकता। इसे भरने के लिए किसी अत्यंत पवित्र और ईश्वरीय तत्व की आवश्यकता है। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली को अपने ही बाएं हाथ के नाखून से हल्का सा चीर दिया। उस उंगली से लाल रंग की एक अत्यंत चमकदार और दिव्य रक्त की बूंद छलक पड़ी। श्री कृष्ण ने अपना हाथ द्रौपदी के उस विशाल खप्पर के ऊपर किया और अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे महाकाली, संपूर्ण ब्रह्मांड का भार उठाने वाले इस माधव के रक्त की यह एक बूंद तुम्हारे इस अनंत खप्पर को सदैव के लिए पूर्ण कर देगी। इसे स्वीकार करो और अपने इस रौद्र रूप को शांत करो। जैसे ही श्री कृष्ण के रक्त की वह एक जादुई बूंद उस विशाल खप्पर में गिरी, एक चमत्कार हुआ।
वह पूरा खप्पर, जो हजारों सैनिकों का रक्त पीने के बाद भी खाली था, क्षण भर में लबालब भर गया और उसमें से अमृत के समान एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। परमेश्वर के उस दिव्य अंश ने देवी के उस भयानक क्रोध और उनकी प्यास को पूरी तरह से बुझा दिया था। खप्पर के भरते ही द्रौपदी के चेहरे से वह भयानक क्रोध गायब होने लगा। उनका शरीर वापस अपने सामान्य रूप में आने लगा। हवाओं में लहराते उनके बाल शांत हो गए, आंखों की लाली कम हो गई और उनके हाथों से वह खड्ग और खप्पर गायब हो गए। कुछ ही पलों में वहां महाकाली की जगह वही कोमल, ममतामयी और सुंदर पांचाली खड़ी थी। जब द्रौपदी को अपनी सुध आई तो उन्होंने अपने सामने अपने पति भीम को जमीन पर बैठे और श्री कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखा। वे कुछ समझ नहीं पाईं कि क्या हुआ है। श्री कृष्ण ने भीम की ओर देखकर आंख मारी और कहा, चलो भीमसेन, रात बहुत हो गई है। कल युद्ध का एक नया दिन है। अपनी पांचाली को लेकर शिविर में जाओ और विश्राम करो। भीम ने गहरी सांस ली, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम किया और द्रौपदी का हाथ पकड़कर वापस अपने शिविर की ओर लौट चले। उस रात भीम को यह समझ में आ गया था कि स्त्री के भीतर जितना अपार प्रेम और करुणा होती है, उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचने पर उसके भीतर उतनी ही भयंकर महाकाली भी वास करती है और भगवान श्री कृष्ण की माया के बिना इस संसार के किसी भी रहस्य को समझना या उससे पार पाना असंभव है। दोस्तों, महाभारत की यह गूढ़ और रहस्यमयी कथा हमें यह सिखाती है कि नारी को कभी भी कमजोर या केवल उपभोग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। जब चीरहरण के समय द्रौपदी का अपमान हुआ था, तभी उनके भीतर की वह ज्वाला भड़क उठी थी जिसने अंततः पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। नारी के भीतर सृजन की जितनी शक्ति है, विनाश की भी उतनी ही क्षमता है और भगवान श्री कृष्ण यह दर्शाते हैं कि ईश्वर का एक छोटा सा अंश भी इस संसार की सबसे बड़ी से बड़ी ज्वाला और क्रोध को शांत करने के लिए काफी है। आशा करता हूं कि वर्मा स्टोरीज की यह अद्भुत और अनसुनी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस कथा ने आपको रोमांचित किया है और आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि की है, तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हमारी सनातन संस्कृति की यह गहरी और रहस्यमयी कहानियां आगे भी लोगों तक पहुंचती रहें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वर्मा स्टोरीज की सदस्यता लेना न भूलें। मैं हर बार आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और धर्म के रहस्यों से भरी कहानियां ढूंढ कर लाता हूं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय मां काली लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी ये टिप्पणियां मेरा उत्साह बहुत बढ़ाती हैं। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा एक और नई, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार और जय श्री कृष्ण।